मेरा नाम विक्रम है। मेरी ज़िंदगी अपने पिताजी के सामने बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ले लिया कि मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए और फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत उलझा हुआ था और इसकी एक वजह यह थी कि मैं जब भी यह बात सोचता तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई थी कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकता। अपनी आंखों के सामने इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता था। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मौत के करीब आ चुका हूँ। मुझे सारी रात इसी तरह से जागते हुए गुजर गई थी और सारी रात बैठकर मैं एक यही बात सोचता रहता। इसी ख्याल ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। एक मिनट के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे इसमें सुकूनी के साथ मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हो रहा था मैं चाहकर भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था और मेरी इस हालत की वजह से मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने साथ साथ उन लोगों के साथ भी बुरा कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था या कि मुझे क्या करना है और फिर जैसे ही मैंने अपने फैसले पर ध्यान देना शुरू किया तो और जैसे ही इस काम को अंजाम देने की कोशिश करी तो मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई खुलकर आई थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मेरे साथ धोखा हो रहा था और धोखा करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही नेपाल का रहने वाला हूँ। नेपाल के एक पुराने से छोटे से इलाके में हम लोगों का एक छोटा सा घर बना हुआ था। वह घर में मेरे पिताजी अपने टाइम में बना लिया था। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी था। हम लोग घर में सिर्फ 4 मेंबर ही थे और मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे पिताजी की साइकिल की वर्कशॉप थी। मेरे पिताजी साइकिल ठीक किया करते थे जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। शुरू में तो मुझे भी पिताजी के साथ काम करने का बहुत शौक आता था। जिस दिन मेरी छुट्टी होती तो मैं पिताजी के साथ उनकी दुकान पर चला जाता था, लेकिन पिताजी कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं यह काम करूं। मेरा पिताजी सारा दिन मेहनत वाले काम किया करते थे, साइकिल की मरम्मत किया करते थे। उनके हाथ काले हो गए थे, इसलिए वह कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी यही काम करे। वह हमेशा मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर यही कहते थे कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हाथ भी उसके पिता की तरह साइकिलों की मरम्मत से काले हो जाएं, बल्कि वह मेरे साथ खूबसूरत हाथों को एक ऐसा ही रहने देंगे। मेरे पिताजी का सपना था कि वह मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करूं या फिर कोई अच्छा काम करूं। इसलिए वह बचपन से ही मुझे यह बात समझाते थे कि मुझे हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करनी है। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन हम दोनों को ही अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाया हुआ था। छुट्टी के दिन भी जब मैं पिताजी के साथ उनकी दुकान पर जाने की जिद करता तो वह मुझे मेरी जिद की खातिर अपने साथ ले जाते थे, लेकिन वह वहाँ पर मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे और पिताजी मुझसे यही कहते थे कि तुम यहीं पर बैठकर सारी चीज़ें देखो। अगर मैं किसी चीज़ को उठाने की कोशिश भी करता तो वह मुझसे यही कहते कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसे रहने दो, और तुम्हारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इसलिए वह कभी भी मुझे अपने साथ यह काम करने नहीं देते थे। जबकि हमारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी यही कहना था कि मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई फिजूल में पैसा खर्च कर रहे हैं। आखिर में मुझे करना तो यही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाई स्कूल तक पढ़ लूँगा या फिर इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर लूँगा। इसके बाद भी तो मुझे यहीं आकर अपने पिताजी का कारोबार ही संभालना है। ऐसे में इतने साल बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे पिताजी के पास तो हुनर है। मेरे पिताजी को चाहिए कि अभी से वह मुझे अपने साथ दुकान पर बिठाकर मुझे भी यह काम समझाए ताकि आगे को मैं भी उनकी दुकान को संभाल सकूं। मगर पिताजी किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वह जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है और उन्हें क्या करना है। वक्त इसी तरह से गुजरता चला जा रहा था और मैं भी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। हमेशा ही क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। यही वजह थी कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश रहते थे। जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आता तो वह देखते ही उनका बेटा फर्स्ट पोजीशन में आया है, उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते थे।
और मेरे फ्यूचर को लेकर नए नए सपने देखते रहते थे। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब मैंने उनसे इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने बचपन में जब वह 8 साल के थे उस समय अचानक से उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके पिताजी उनके घर के अकेले ही कमाने वाले थे और घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। मेरे पिताजी ने बताया कि उनके 2 भाई थे और उनकी 4 बहनें थी और इतने सारे बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं होती। इतने लोगों की जिम्मेदारी अकेले उनके पिता के कंधों पर ही थी, इसलिए उनके पिताजी हमेशा बीमार रहने लगे थे। उनको बीमार देखकर घर के सभी लोग परेशान हो गए थे। अचानक से ही उनके पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। वह लोग गाँव में रहते थे। गाँव से निकल कर जाने में उन्हें काफ़ी समय लग गया था और इसी वजह से उनके पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पिताजी को अपने पिता की मौत का सदमा काफ़ी दिनों तक रहा था, क्योंकि शहर जाते जाते ही उनके पिताजी ने दम तोड़ दिया। उस टाइम उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि किसी इंसान की जान कितनी कीमती होती है, क्योंकि वह बहुत छोटे थे और अच्छे बुरे को नहीं जानते थे। लेकिन उन्हें इतना पता था कि उनके पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। अब उनके सर पर पिता का साया नहीं रहा था। एक दिन जब डॉक्टर जब किसी इंसान की ज़िंदगी बचाता है तो वह उसके लिए कितना बड़ा काम करता है। जब मेरे पिताजी को अपने पिताजी